हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 10 चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 6। बच्चों, आप इसकी पिछली वीडियो देख सकते हो, उसमें हमने इसके पिछले क्वेश्चंस कर रखे हैं। तो जैसे कि हमारा क्लास 10 का न्यू बैच है, आप सबको हेल्प मिलेगी क्लास 10 मैथ्स के लिए। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड एक ये है, और एक 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5, एक ये है। आर कंपोजिट नंबर्स। बच्चों, कंपोजिट नंबर्स और प्राइम नंबर्स आपको पता होने चाहिए। प्राइम नंबर्स आपके होते हैं, मैं आप लिख देता हूँ आपके बताने के लिए। बच्चों, प्राइम नंबर्स होते हैं हमारे जो वंस की टेबल में हो और अपनी टेबल में हो, जैसे 17, 13, 2। ये प्राइम नंबर्स होते हैं जो सिर्फ वन की टेबल में आते हो और अपनी टेबल में आते हो, अपनी टेबल में आते हो। और कंपोजिट नंबर होते हैं बच्चों जिसके प्राइम फैक्टर, जिसमें बच्चों इसमें प्राइम फैक्टर दो होते हैं, एक वन और एक वही जो जो है, और जिसके प्राइम फैक्टर दो से ज़्यादा हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम 8 लेते हैं, तो 8 हो जाएगा 1 2 2 2 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 और 1। ये हो गया बच्चों इसके कंपोजिट नंबर्स। तो इसमें हमें कहा गया एक्सप्लेन वाई, तो पहले आइए हम लिख लेते हैं। तो 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई सोल्यूशन 13 प्लस 13। तो यहाँ पे दो है बच्चों, ये मल्टीप्लाई है तो एक, और यहाँ पे प्लस के बाद ये, तो दो हमें नंबर दे रखे हैं, तो एक ये एक ये। तो इन दोनों में हमें कॉमन मिल रहा है, एक 13 कॉमन मिल रहा है, 13 को बाहर लिख लेंगे। अब 7 मल्टीप्लाई 11, 13 बाहर आ गया तो कोई बात नहीं, पर प्लस के बाद 1। तो 13 मल्टीप्लाई 7 इंटू 11, ये हो जाएगा आपका 77। 7 जा 7 7 जा 7 मल्टीप्लाई 1। इसके दो फैक्टर तो हैं ही, एक फैक्टर 1 हो जाएगा बच्चों, और एक इस ये पूरा एक फैक्टर हो जाएगा इसी का। तो बच्चों इसके एक से मतलब दो से ज़्यादा फैक्टर हैं, तो इसका मतलब कंपोजिट नंबर होगा। तो ये लिखते हैं यहाँ पे, सिंस इट हैज़ मोर देन टू फैक्टर्स, सो इट इज़ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर ये हो गया बच्चों हमारा कंपोजिट नंबर, बिकॉज इसमें दो से ज़्यादा इसके फैक्टर है। तो बच्चों इसका 13 फैक्टर है, 17 7 फैक्टर है, 1 फैक्टर है, और एक ये जो हमें क्वेश्चन में देखा है कि इसका ये भी तो फैक्टर हुआ। तो अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, जो कि हमारा ये वाला 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। इसमें भी एक ये रहा हमारा, और एक ये पूरा है। इसमें 5 कॉमन आ रहा है, 5 को कॉमन ले लेते हैं। 7 मल्टीप्लाई, और बाकी सबको वैसे ही लिख देते हैं। वैसे 1 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, पर आप लिख दीजिए एक बार। इन सबको मल्टीप्लाई करने पे ये होता है बच्चों हमारा 1008 प्लस 1, तो 5 मल्टीप्लाई 1009 हो जाएगा बच्चों ये हमारा। तो बच्चों ये है, इसमें एक फैक्टर ये रहा, एक फैक्टर ये रहा, और एक फैक्टर 1 होगा, और एक ये पूरा फैक्टर होगा हमारा। तो इसके भी दो से ज़्यादा फैक्टर हो रहे हैं, तो यही चीज़ हम इसमें भी लिख देंगे। तो सिंस इट हैज़ मोर देन टू फैक्टर्स, सो इट इज़ कंपोजिट नंबर। इसके बाद बच्चों एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो जैसे कि बच्चों हम देख रहे हैं क्वेश्चन 7। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है, देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। एक सर्कुलर पाथ का एक फील्ड है
इसमें सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। इसमें सोनिया है, सोनिया, इसे पूरा चक्कर लगाने में 18 मिनट लग रहे हैं बच्चों। और रवि 12 मिनट ले रहा है उसी सेम चक्कर के लिए। रवि को 12 मिनट लग रहे हैं इस चक्कर को कंप्लीट करने में। सोनिया को लग रहे हैं 18 और रवि को लग रहे हैं 12। तो सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। तो सपोज़ कीजिए कि दोनों यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सेम पॉइंट से, एट द सेम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं दोनों। हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एंड स्टार्टिंग पॉइंट। तो उन्हें कितना मतलब कितनी देर में वो एक दूसरे से मिलेंगे और उसी सेम पॉइंट पे आने में उन्हें कितना टाइम लगेगा। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन, तो बच्चों हाँ, इसमें टाइम टेकन बाय सोनिया, टाइम टेकन बाय सोनिया जो कि है हमारा 18 मिनट। टाइम टेकन बाय रवि जो कि है हमारा 12 मिनट। तो एलसीएम बच्चों में दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 12 एंड 18 का। तो 12 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 2 2 3 1, और 18 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 2 3 3 1 1। तो सबका ही होता है जो आपको पता ही होगा। तो एलसीएम 2 कॉमन है बच्चों, इसमें 3 कॉमन है, 1 आप लिख भी सकते हैं, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है लिखना, बट फिर भी। तो 2 को एक बार, ये जो कॉमन है उसे एक बार, और इन सबको जो जो जैसे है उसे उतने बार ही। 3 कॉमन है तो 3 को एक बार। तो हो जाएगा 2 इंटू 2 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। तो देयर फोर सोनिया एंड रवि meet together at the starting point after 36 minutes। इसी तरह बच्चों ये क्लास 10th चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 हमारी कंप्लीट होती है। तो बच्चों अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी सपोर्ट मिल सके। और बच्चों चैनल के साथ जुड़े रहिए।